आवाज़ बुलंद सलाम। रहिमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़्क़ि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सक़लैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब इसके सिलसिला कलाम का आगाज़ करूँ, जैसा कि आपको इल्म है कि कल इंशाअल्लाह जुलूस अदा जो है वो जलसे सिटी में बरामद होगा और उसके लिए खुसूसी अपील भी की गई है। उसमें इसलिए भी जाना ज़रूरी है, आपने ख़बरों में सुना होगा जो पाकिस्तान के टीवी चैनल हैं वो तो ज़ाहिर है कि अव्वल नंबर के मुनाफिक हैं उनके मानने वाले। तो उन्होंने इस तरीके से ख़बर को नशर कर रहे हैं कि जैसे दो ग्रुप जो हैं बदमाशों के हैं, दहशतगर्दों के हैं या ठगों के हैं, किन के हैं, इस तरीके से वो न्यूज़ दे रहे हैं। तो कि दो ग्रुपों में लड़ाई हुई और हकीकत यह है कि जब जुलूस बरामद हो गया तो वहाँ पर एक मस्जिद है जहाँ पे जुलूस रावलपिंडी में जब वहाँ पहुँचा है तो जो वहाँ का एक मलून इमाम था जो फिरनार भी कर दिया गया, तो उसने जो है वो जुमे की नमाज को 1 घंटा डिले किया, खुतबा पढ़ाता रहा। और जैसे ही मस्जिद के पास जुलूस पहुँचा उसने फ़ौरन वहाँ से नारा लगाया, ये शिया काफिर हैं, इनका कत्ल वाजिब है, ये दुश्मनाने दीन है, दुश्मनाने सहाबा है, दुश्मनाने इस्लाम है। और ये कहते ही फ़ौरन पथराव शुरू हो गया जुलूस के ऊपर और जुलूस को जल्दी से एक दस्ता आगे बढ़ाया तो दूसरा दस्ता आ गया और जब दूर को आगे बढ़ाया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी जिसमें बहुत से मोमिनीन जो हैं वो शहीद हुए। अब जुलूस बरामद हो चुका था, उधर इमाम बाड़े खाली हो चुके थे। 5 इमाम बारगाहों को, जो 200 साल पुराना इमाम बारगाह था, काफ़ी सोना उसमें था, वो सारे इमाम बारगाहों को लूट लिया और 5 इमाम बारगाहों को आग लगा दी। तब ये लोग निहत्ते थे, जिनके पास सिवाय जंजीरों कुछ नहीं था। तब बाद मोमिनीन जो है वो पुलिस की राइफलें छीन करके उनमें से एक जवान मस्जिद में पहुंच गया और वहां जाकर उसने सबसे पहले उस मलून इमाम को किल किया। वो मारा गया, फिरनार हो गया वहां के ऊपर और फिर उन्होंने गोली चलाई धारे दोनों तरफ से। वो हुआ, फिर वो मार्केट को अगले जो कुछ हुआ 5 इमाम बार टोटल, यानी रावलपिंडी, चिश्तियाँ, भावलपुर और मुल्तान 13 इमाम बारगाहें जो हैं वो नजर आतिश की गई मुकम्मल तरीके से। इस वक्त ये सारे शहर जो हैं वो फ़ौज के कंट्रोल में हैं। ख्याल फरमाया आपने। तो कल जो है वो एहतजाजी जलसा भी जुलूस के साथ साथ रखा गया है। तो आप हज़रात ज़ाहिर है कि इसके सिवा और कुछ नहीं करते, कम से कम हम इतना कर सकते हैं कि अपना वक्त निकाल करके वहाँ उनके जो शहीद हुए हैं और ज़ाहिर है कि ख़ुद अहले बैत जो हैं वो इस वक्त साहिब आज़ा हैं वहाँ पर, तो आप जो हैं वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। मैं अपनी फैमिली के और ये पैगाम जो है हम सबको पहुँचाएँ। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले और इससे बेहतर सलावत पढ़े वाले मोहम्मद। कुरान मजीद के सूरह का ज़ाहिरी तर्जुमा यह है कि ज़माने की कसम हर इंसान जो है वो घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग कि जो ईमान में ले आए वो घाटे में नहीं है, वो नुकसान से बच गए, घाटे से बच गए। और सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं है, बल्कि ईमान लाने के बाद अमल सालेह करें। अमल सालेह सिर्फ एक लफ्ज़ है
ये पूरा सिमटा हुआ है तमाम इबादत को, मुस्तहबात को, वाजिबात को। आप समझे कि नहीं? इसमें मोमिन को देख के मुस्कुराना ये भी अमल सालेह है, अपने किसी भाई की मदद करना ये भी अमल सालेह है। अगर आप यहाँ आए, किसी नए फ़र्द को देखा, आप उसकी अहवाल पुरसी करें, ये भी अमल सालेह है। ख्याल फरमाया आपने? दूसरों की खैरियत लेना ये भी अमल सालेह जो है वो सबको जो है वो समेटे हुए। और फिर अमल सालेह काफ़ी नहीं, बल्कि ये हमेशा हक़ का साथ दो और साथ में हक़ की नसीहत करते रहो, वसीयत करते रहो। और जब अगर कोई मुसीबत तुम पे आ जाए तो फिर सब्र करो और साथ में दूसरों को भी सब्र की तलकीन करो। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद। ये कुल्ले दीन है। खैर फरमाया आपने। अब हमें देखना यह है कि आया हमने सब कुछ कर लिया, क्या इसके बाद कोई गारंटी है जन्नत मिलने की? नो, जन्नत मिलने की गारंटी नहीं है इसके बाद भी। क्यों? जब रसूलुल्लाह ने कलमा पढ़वाया है तो सिर्फ जिसने कलमा पढ़ लिया फवजब लहुल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान पर जारी कर लिया उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। मक्के के अंदर जैसे जैसे इस्लाम की तारीख बढ़ती रही और अहकामात आते रहे और इनका ईमान मजबूत होता गया, उतनी ही ड्यूटी बढ़ती चली गई। जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद। वैसे ड्यूटी बढ़ती चली गई आपकी। और जब कुरान मुकम्मल हो गया तो आपकी पूरी जिंदगी का दस्तूर हयात जो है अल्लाह ने कुरान में दे दिया कि कुरान से तुम पूछो और अहले बैत को फॉलो करो। मैं आयतें पेश करूंगा आपकी खिदमत में। एक बार सलावत पढ़े वाले मोहम्मद। सोचने की बात यह है कि आज 1400 साल हो गए हमें गम मनाते हुए। बहुत थोड़ी तादाद है और हर तरह का जुल्म सहते हुए। जब तक अहले बैत इनके हाथ लगे, अहले बैत को तकलीफें पहुंचाई, और जब अहले बैत सामने नहीं रहे तो अब उनके फॉलोअर्स को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। है या नहीं है? क्यों? ना कोई यहूदी ये काम कर रहा है, ना कोई काफिर ये काम कर रहा है, ना कोई मुशरिक ये काम कर रहा है। ये पूरा काम मुसलमान कर रहे हैं। ये काम पूरा मुसलमान कर रहे हैं। तो ये मुसलमान है कौन और आए कहां से? है तो मुसलमान ना। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। अच्छा, और भी असहाब मौजूद थे, ये हजरत अली के पीछे क्यों पड़ गए? सोचने की बात ये है, भाई इतने मुसलमान हुए थे, किसी भी मुसलमान के पीछे पड़ जाते। क्या जनाब हमारे यासिर जो है अमल साले में कम थे, ईमान में कम थे? सबसे पहले इस्लाम की खातिर जो शहीद हुए वो हमारे यासिर के माँ और बाप हैं। ये सबसे बड़ा शरफ रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि अम्मार उन खुश नसीबों में है कि इस्लाम के पहले शहीद जो हैं वो अम्मार के माँ बाप हैं। बाबा से बुलंदर नारे सलावत। और अम्मार जनाब हमारे यासिर को भी ईमान की एक दलील करार दिया कि अम्मार जिधर होंगे उधर हक होगा। क्यों? हमेशा ये हक का साथ देने वाला है, खुद भी हक का अमल करता है और हक का साथ देता है। और इसको गिरोह बागी जो है वो कत्ल करेगा। जंगे सिफ़ीन में एक पूरा गिरोह था असहाबे रसूलुल्लाह का कि जो सिर्फ अम्मार को मेयार बनाए हुए थे। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले। अब तो बहुत आसान है, आप इंटरनेट के ऊपर जाएं और कोई भी तारीख लोड कर लें, आपको मिल जाएगी एप्पल से जो है। कुछ फ्री मिलेंगी और कुछ कीमत से मिलेंगी, चंद सेंटों में। आप क्लिक करें, अब तो बहुत आसान है, नाम क्लिक करें किसी भी किताब का, अगर किताब का नहीं है तो नाम खाली वो कर दें तो उसके रेफरेंस मिल जाएंगे किस किस किताब के अंदर है। खास है आपने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा माहौल पेश किया मक्के वालों के सामने। तो मक्के का माहौल क्या था? बिल ऐलान शराब पीना, जुआ खेलना, क्लब जलाना, ये माहौल था ना।
पूरे मक्के का। और जिस औरत की बदकारी का झंडा ज्यादा बुलंद होता था वो सबसे ज्यादा मशहूर होती थी। निकाह की कोई रस्म रिवाज ही नहीं था क्या। अगर कोई बच्चा खुदा न खास्ता आलम वजूद में आ गया तो बाकायदा एक मीटिंग होती थी, शराब पीते थे और उसमें किसी ऐसे शख्स को बुलाते थे कि जो नसाब होता था, जो चेहरे को देख करके और पहचानता था कि इसकी सूरत इससे मिलती है, उसी से निस्बत हो, वो बाप बन गया जी। इस मकाम पर जनाब अबू तालिब जब मौला रसूल खुदा का खुतबा निकाह पढ़ रहे हैं उस वक्त फरमाते हैं अल्लाह ने हमें वो शरफ दिया है कि हमारे यहाँ हर मौलूद निकाह के जरिए से आया है। हमें ये शरफ दिया अल्लाह ने कि हर मौलूद निकाह के जरिए आया है। और वो चीज जो हजरत इब्राहिम पर हराम की थी वो आज तक हमारे लिए हराम है। जो चीज खलील इब्राहिम के लिए हलाल थी वो आज तक हमारे लिए हलाल है। यानी ये कह के बता दिया मक्के वाले और हैं और हम और हैं। हमारा किरदार अलग है, हमारा अलग माहौल अलग है। अच्छा, अब ज़ाहिर जिनका ईमान ये है कि रसूलुल्लाह माज़ल्लाह 40 साल तक जाहिल रहे। अब आप ये बताइए कि जो बच्चा 8 साल का आपके हवाले किया जाए, 8 साल की उम्र ही क्या होती है, तो सारी आदतें आपके घर के ले लेगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक मोमिन हमारे दोस्त, उनकी वाइफ जो है वो बेबी सिटिंग करती थी। एक डॉक्टर ने अपने बच्चे को लाके छोड़ती थी, बेटी को अपनी। इनके भी एक बच्ची उसी उम्र की थी। जब वो खाना खिलाते थे अपनी बेटी को तो उससे कहते बेटा दुआ पढ़ो, वो बिस्मिल्लाह पढ़वाते थे, सूरह हम पढ़वाते थे और खाना हाथ पहले धुलवाते थे, फिर बिठा के खाना खिलाते थे, उसके बाद में दुआएं पढ़वा के खाना खाने के बाद में फिर जो है वो रिज़्क़ के लिए, सेहत के लिए दुआ करवाते थे। उस बच्ची को भी आदत हो गई। एक रोज उन्होंने आकर के पूछा कि जब हम अपनी बच्ची को शाम को खाना खिलाते हैं घर पे तो वो खुद से जाती है, हाथ धोती है, फिर आके बैठती है, फिर वो ऐसे हाथ करके बैठती है और कुछ पढ़ती है। हमारी समझ नहीं आता क्या करती है वो। और फिर जब खाना खाने के बाद में फिर वो कुछ पढ़ती है और अपने मुंह पे हाथ फेरती है। ये क्या है? ये क्या है? हम तो मतलब ये है कि अपनी बच्चियों को तुम्हारे पास भेजते हैं इसलिए कि भाई बेबी सिटिंग के लिए आती है, मगर ये क्या चीज़ है? उन्होंने कहा देखो माफ़ करना, हमने तुम्हारी बच्ची को कोई तालीम नहीं दी है। हमारी बच्ची है, बच्ची को दिखाया ये बच्ची है हमारी। हम अपनी बच्ची को सबसे पहले हाथ धोने की नसीहत करते हैं ताकि कोई चीज़ हाथों पे ना हो। उसके बाद में जब वो बैठती है और रिज़्क़ सामने आता है तो उसको ये एहसास दिलाते हैं ये रिज़्क़ किसने दिया। उसका शुक्र अदा करने के लिए सूरा है कुरान का, वो पढ़वाते हैं और इसमें अल्लाह की तारीफ़ है और उसका तर्जुमा उन्होंने इंग्लिश में सूरह हम का करके उनको बताया। दोनों मियाँ भी बहुत खुश हुए। कहने कि जब ये खाना खा लेते हैं तो फिर हम इनको बताते हैं कि जिस अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है वो और तुमको देगा, अब उसका शुक्र अदा करो इसलिए कि तुमने पेट भर के उसका रिज़्क़ खाया है। तो ये शुक्र की दुआ पढ़ते हैं। तो वो बहुत खुश हुए। वो कहते हैं दोनों को दोनों कि आप इस बच्ची को वो सब तालीम दे जो आप अपनी बच्ची को देती। एक मरतबा सलावत पढ़ने वाले मोहम्मद। अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने काबे में पैदा क्यों कराया। चूंकि मेरे इसी मौजू से मुताल्लिक़ ये चीज़ है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप किसी पे एहसान करेंगे तो उसका बदल भी एहसान से होगा जी हजरत। और ये भी आप जानते हैं कि यहाँ का जो दस्तूर है, लेकिन हम लोगों का जो कल्चर है उसमें यह है कि हमेशा जब बाप और माँ बुढ़ापे में कदम रखते हैं, और कुरान का भी यही हुक्म है, तो वो अपनी औलाद के पास रहते हैं, ख़ास तौर से बड़े बेटे के पास। जनाब अबू तालिब बड़े बेटे थे हजरत अब्दुल्ला, उनकी वफ़ात हो गई। उनकी वफ़ात के बाद, उनकी वफ़ात तो अपना सफ़र में थे, हुजूर पैदा भी नहीं हुए थे। और जनाब अब्दुल मुत्तलिब हजरत अबू तालिब के घर में थे जी। और वहीं पर जनाब आमिना सलामुल्लाह अलैहा भी थी। हुजूर का वक्त विलादत आ गया। अब बाप तो बूढ़े, अब ये जितना भी कारोबार था ज़िंदगी का वो अखराजात सब कौन उठा रहा था? हजरत अबू तालिब।
हजरत अबू तालिब के घर में रसूलुल्लाह पैदा हुए। क्या कहें? जी ठीक है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भतीजे पैदा आएंगे बाद में, मगर घर में उनके पैदा हुए। अब ये है कौन? अल्लाह का रसूल। अल्लाह का रसूल है, किसके घर में पैदा हुआ? अबू तालिब के। ये एहसान किस पे है? अल्लाह पे। तो अल्लाह ने कहा कि ये वो एहसान है तुम्हारा जिसका कोई बदल नहीं हो सकता। भाई यही बदल है कि अगर तुमने मेरे रसूल को अपने घर में पैदा कराया तो मैं भी तुम्हारे बेटे को अपने घर में पैदा कराऊंगा। मैं अपने घर में पैदा कराऊंगा। इसलिए हजरत अली अलैहिस्सलाम को आप देखे, उस वक्त तो चाबियां भी हजरत अबू तालिब के पास थी जी। तो आप वो जब चाहे आते, जब चाहे खोल देते, मगर सब ने कहा नहीं। और यह है ईमान की मंजिल। जब इत्तला मिली है कि हमने देखा कि दीवारें खाने काबा शक हो रही है और सब भाग करके आए, अबू तालिब जल्दी चलो, तो कहते हैं बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ, ये ईमान की अलामत है। और जब वहां आए तो कोई निशान नहीं, पूरे खाने काबा का दबाव लगा। ये वो मकाम है जहां से दीवार शक हुई थी। भाई मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया, दीवार तो सालिम है और कोई फिक्र भी नहीं है। 3 दिन, 1-2 दिन नहीं, 3 दिन तक कोई फिक्र भी नहीं है। और उसके बाद में रसूलुल्लाह फरमाते हैं चचा चले, भाई को लेने जा रहा हूं मैं। चलिए, तो इत्तेफाक कह लीजिए कि वहां पर आई थी, ज़ियारत कर रही थी, दुआ मांगी और खाने काबा की इत्तेफाकन जो है वो दीवार फट गई और जनाब फातिमा बिन्त असद को मौका मिला, वो अंदर चली। चलिए, सब इत्तेफाकात हैं। अब जब लेने गए, ये तो इत्तेफाक नहीं है। दरवाजे के ऊपर जाते, ताला खोलते ले आते नहीं। अब किसी भी तारीख से पूछे, वो कहते हैं वहां नहीं गए, रसूलुल्लाह उसी मकाम पर गए जहां से दीवार शक हुई थी, और फिर दीवार शक हुई और अब वहां से बरामद हुए। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले। तारीख कहती है कि रसूलुल्लाह बार बार अल्लाह से इसरार कर रहे थे, परवरदिगार मुझे इजाजत दे के दीन की तबलीग शुरू कर दूं। कहा भी नहीं, ठहरो, अभी नहीं, ठहरो ठहरो ठहरो। यहाँ तक कि हजरत अली अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। आपने फिर कहा नहीं, अभी नहीं। यहाँ तक कि जब हजरत अली अलैहिस्सलाम का सिन्ने मुबारक 10 बरस का हो गया, तब वही आई कि अब आप तबलीग शुरू करें जी। अच्छा चलिए, वो दावत भी हो गई, दावत ज़ुर्रशिया सब कुछ हो गया। अब जब इसके बाद रसूलुल्लाह बाहर निकले तो माहौल बदल गया। जो माहौल मुआफिक था वो मुखालिफ हो गया, और सब ने ये सोचा कि अगर ऐसे मौके पर हम मोहम्मद को कुछ कहेंगे या करेंगे माज़अल्लाह, तो बनी हाशिम का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर क्या होना चाहिए? उनका बच्चों को लगा दो। जब हुजूर निकलते तो बच्चे ताली बजाते, पत्थर मारते। ये सिर्फ एक मरतबा हुआ है। पत्थर मारने का वाकया सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा। रोजाना तो ताने कसते थे, जादूगर हैं, मुख्तलिफ चीजें थी। आए खून में नहाए हुए, पत्थर खा के। जिस माँ ने परवरिश की है वो घबरा गई, बेटा ये तुम्हारा हाल क्या हुआ? अम्मा, मक्के के लोगों ने अपने बच्चों को लगा दिया, उन्होंने पत्थर मारे दीवाना कह करके। अब हजरत अली अलैहिस्सलाम का सिन 10 साढ़े 10 साल का है। उनकी शादी ये थी कि अगर ये बच्चों को मारेंगे तो हमें मौका मिलेगा। मौका पा करके तुम बच्चों के मामले में कहाँ लग गए? कोई तो बच्चे थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अपने बाजुओं को बुलाया, कल से आपके ऊपर पाबंदी है, घर से नहीं निकलेंगे आप। अगर आपने जाना है तो मैं साथ चलूंगा। सुबह होती है, अली मुझे बाहर जाना है। चलिए मैं तैयार हूँ। अब आगे आगे अली है, पीछे पीछे नबी है। कहते हैं जैसे ये गली में पहुंचे, बच्चों ने वो शुरू कर दिया। मौलाना एक नज़र देखी, दूसरी नज़र देखी और पत्थर आया। कहते हैं कि आपने जंप लगा करके पत्थर को कैच कर लिया और जिधर से पत्थर आया था आनन फानन जो है हाथ तोड़ दिया।
जी कहते हैं लम्हों में किसी की टांग टूटी, किसी का जो है वो पैर टूटा, किसी का सर फटा, और रसूलुल्लाह अपने आराम के साथ वापस चले आए। दोपहर बाद वो औरतें अपने बच्चों को लिए हुए गोद में, मर्द साथ में, हजरत अबू तालिब शेख बता सैयदो सरदार उनकी अदालत में पहुंच गए। क्या बात है, आपके बेटे ने हमारे बच्चों को मारा है, इतने बच्चों को मारा है? हाँ क्यों, क्या बात है? बुला के पूछिए। बुलवाया, हजरत अली घर में नहीं थे, ढूंढवाया, आ गए। जब आए तो उसी शान से बाजू फुलाए हुए घर में कदम रखा। जब देखा उनको कि वो बच्चे घर में बैठे हुए हैं, एक एक को घूरा, वो बच्चे सहम की तारीख के अल्फाज है, वो बच्चे सहम के अपनी माओ के सीने से लग गए। अली तुमने इनको मारा है, और मारूंगा, और मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा इनको। क्यों मारा? बाबा मैं पागल हूं, मेरा दिमाग खराब हुआ है। इनसे पूछिए क्यों मारा, ये बताएंगे। उनसे पूछा भाई क्या बात है, तुम बताओ। कहा कि वो कुछ नहीं, बस वो ये बच्चे थे, खेल रहे थे, उधर से मोहम्मद आ गए। इन लोगों को जैसे हमें एक हसद था इनके दीन से, वो कलमे से, और वो बच्चों ने सुना, लिहाजा उन्होंने दीवाना कहना शुरू कर दिया, क्योंकि हम लोग कह रहे थे कि वो दीवाना है, दीवाने में इस तरह के दावे करता है। और ये बच्चों को शरारत हुई, जिन्होंने पत्थर मार दिया। वो अगले दिन जब ये आए हैं तो फिर इन्हें अली ने ये किया। उनका कि आज से याद रखना, अगर एक आंख मेरे भाई की तरफ उठ गई, आंख फोड़ दूंगा, टांग तोड़ दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल एकदम निडर होके आंखों में आंखें डाल के उनको भी समझा दिया, उनके माँ बाप को भी समझा दिया। अब मक्के की तारीख देखें, अगर कोई एक पत्थर इस वाक़े के बाद नबी पर आया हो, एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। मैं एक तारीख का छोटा सा वाक़या बता दूं। खालिद इब्ने वलीद और हजरत उमर इब्ने खत्ताब में कुश्ती हुई मक्के में। हजरत उमर इब्ने खत्ताब की टांग तोड़ दी, वो हमेशा नगलाते रहे। खालिद ने, कहते हैं कि इस्लाम आने के बाद भूले नहीं है, और एक मौका ऐसा आया है कि इसको सजा दिलवाए, और वो था जब जनाब मालिक इब्न नुवायरा को उसने कत्ल किया और फौरन ही उनकी बीवी से निकाह कर लिया। तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब पूरी कोशिश करते रहे कि पत्थरों के जरिए से इसको मरवाया जाए, क्योंकि हुक्म है ऐसे आदमी के लिए। आप ख्याल में आपने, और वहीं से खता इत्तेहादी की इस्तिलाह निकली। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद। ये मैंने मिसाल इसलिए अर्ज की आपकी खिदमत में कि अरब का ये मिजाज था कि वो कभी भी कीना भूलते नहीं थे जी। अब जितनों के हाथ पैर टूटे हैं उनके जहन में आ गया, उम्र कुछ भी हो, ये भी जो मैंने आपको वाकया बताया, ये भी ये बचपने का खेल था, बचपन में खेल रहे थे। कुश्ती जो लड़ी थी बचपन की थी, मगर जवान होने के बाद, इस्लाम अमन व अमान होने के बाद, उखुवत कायम होने के बाद, आप समझेंगे नहीं, नफरत दिल में रही। मक्के वालों का मिजाज समझ में आ गया आपकी? अच्छा साहब, अब इस्लाम फलने लगा, फूलने लगा, लोग मुसलमान होने लगे। अचानक हुक्म आया कि अब आप हिजरत कर जाएं। वो सिन था 10 बरस का। अब हिजरत के वक्त अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का सिन है 13 बरस का। जिनके हाथ पैर टूटे थे वो भी जवानी पे आ गए। कत्ल का मंसूबा बना जी, रसूलुल्लाह के कत्ल का मंसूबा बना। हुजूर पर वही आ गई कि आज आप हिजरत कर जाएं। मैं कर जाऊंगा, मगर ऐसे नहीं करेंगे। कहा फिर अली को अपने बिस्तर पे सुला दें, अली को अपने बिस्तर पे सुला दें। या अली मैं आज जा रहा हूं। कहाँ जा रहे भाई? हिजरत कर रहा हूं, हुक्म आ गया अल्लाह का। अच्छा तुम मेरे बिस्तर पे सो जाना। लेटने का हुक्म नहीं है, सोने का हुक्म है।
और सोना अख्तियारी नहीं होता। मैं नींद आएगी और वो भी जबकि खौफ हो कत्ल होने का, वो भी उसी बिस्तर के ऊपर। तब आपने ये नहीं पूछा या रसूलल्लाह मैं बच जाऊंगा? आप तो जा रहे हैं अपनी जान बचा करके, क्या मैं बच जाऊंगा? आप देखने के लिए तो कह रहे हैं। नहीं, ईमान ला चुके हैं, अब सवाल की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, सवाल किया या रसूलल्लाह ये तो बताएं मेरे सोने से आपकी जान तो बच जाएगी ना? हाँ बच जाएगी। खड़े खड़े जमीन पे गए, सजदा शुक्र किया, रुखसार रख के जमीन के ऊपर। ये जो आप नमाज पढ़ने के बाद सजदा शुक्र करते हैं, ये हजरत अली अलैहिस्सलाम की वो इत्तिबा है कि रसूलुल्लाह की फर्स्ट टाइम जब जान को खतरा था शब हिजरत में, ये वो सजदा अली इब्न अबी तालिब ने किया था। उस सुन्नत को आज हम लिए हुए हैं कि नमाज पढ़ने के बाद सजदा करते हैं सजदा शुक्र, कि रसूलुल्लाह की जान अगर न बचती तो ये नमाजें हमको न मिलती, ये दीन हमको न मिलता, ये ईमान हमको न मिलता। इसलिए सजदा शुक्र है। सलावत पढ़ने वाले बड़ी मतलब ये कि किताबों में आप देखें बड़ी तारीफें मिलेंगी। रसूल आप देखें बीवी बच्चों को छोड़कर रसूलुल्लाह के साथ इस सूरत से गए ना, पूछिए जी। मेरा एक उसूल है, जब मैं किसी का जुमला पढ़ता हूँ तो नाम भी लेता हूँ ताकि अगर वो जिंदा है तो तौफीकात में इजाफा हो, अगर मरहूम हो गए तो उनकी रूह शाद हो। अब जितने मुसलमान हुए तो उन सबसे कहा कि आज रात कोई घर से मत निकल। प्लान किसी को नहीं पता सिवाय अली इब्न अबी तालिब के, अकेले अली इब्न अबी तालिब, किसी को नहीं मालूम। सारे मुसलमानों को घर से मत निकलना, और अगर निकले तो हुक्म खुदा और रसूल की मुखालिफत होगी, सारा ईमान खत्म जी। कहते हैं रसूलुल्लाह ने मिट्टी उठाई, सूरह यासीन पढ़ा और दम करके मुशरिकीन की तरफ डाला। सबके दरमियान से निकले, कोई देख नहीं पाया जी। मरहूम ताहिर जरवली साहब लखनऊ की तारीख में अल्लामा सरकार नासिर मिल्लत के नवासे थे। वो इस मौके पर जब ये पढ़ते थे तो वो कहते थे, जब मतलब कहते हैं ना कि भाई अपने बीवी बच्चों और ख़ानदान को छोड़ करके साहब ये रसूल गया है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह मतलब, और ये भी है कि रसूलुल्लाह कुछ दूर चले तो उन्हें साया महसूस हुआ। अब इतनी वक्त में गुंजाइश नहीं थी कि भाई कोई सवाल करते तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो जैसे करीब उनका कि खादिम है, खादिम की गर्दन जो है वहीं से उन्होंने पकड़ी और टेटवा दबा लिया और खींचते हुए चले गए। जहां तक रसूलुल्लाह का तो निशान जमीन पे पड़ता नहीं है जी, इसी का निशान पड़ रहा था। जहां तक खींचते हुए ले गए वहां तक वो लोग गए। जहां तक कच्ची जमीन थी वहां तक निशान मिल गया, आगे पत्थरों में निशान मिला ही नहीं। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले ये लोग उचक उचक के देखते रहे। सबने तय किया कि रात को हमला नहीं करना, कि कहीं ऐसा ना हो अपना कोई आदमी मार दिया जाए। अब तो घेर लिया है चारों तरफ से। कहते हैं 40 खानदान थे, हर घराने का एक आदमी, हर खानदान का एक आदमी था, ताकि बनी हाशिम सबसे मुकाबला कर नहीं सकते। रात भर पहरा दिया। अब आप देखिए बिस्तर के ऊपर कौन? अली इब्न अबी तालिब। चादर ओढ़ ली रसूलुल्लाह की, एक पर्दा, रात की तारीकी 2 पर्दे, दीवार चारों तरफ घर की 3 पर्दे। ये बातिल के 3 पर्दे पड़े हुए हैं अली इब्न अबी तालिब के चेहरे पर पहचानने के लिए। जब तक ये बातिल के तीनों पर्दे नहीं हटेंगे अली की मारिफत नहीं हो सकती। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले तारीख लिखती है कि जो कत्ल के मंसूबे में शामिल अफराद हैं ये सब वो हैं जो अली इब्न अबी तालिब के हाथों हाथ पैर तुड़वा चुके जी। कहते हैं रात का अंधेरा छटा, एक बातिल का पर्दा हटा, दीवारें फान के आए, दूसरा पर्दा हटा। आते ही कहा चादर। अच्छा यहाँ एक रिवायत आपने बराबर सुनी होगी,
उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह जब रात को सोते थे चादर ओढ़ करके तो आपका नूर चादर में से चमकता था और इतनी रोशनी होती थी कि रात को अंधेरे कमरे के अंदर मैं कपड़े के सुई में तागा पिरो लेती थी और सिलाई करती थी। तो ये नूर मुशरिकीन मक्का ने भी तो देखा होगा। तो ये रात भर जो पहरा देते रहे, अब पहचानी अना वाली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। अब रात भर, अच्छा जाहिर है कि रसूलुल्लाह की उम्र 40 साल की, हजरत अली की उम्र 10 साल की जी, अब 23 साल के हो रहे हैं। तो उम्र के लिहाज से भी, कद के एतबार से भी, जसामत के लिहाज से भी फर्क तो होगा ना। मगर उस वक्त मुशरिकीन की आंखें नहीं पहचान पाई कि नबी सो रहे हैं, अली सो रहे हैं। आ गए, चादर हटाई। अब जो चादर हटाई तो कुछ तो वो थे कि जो फौरन दीवारें फांद के भाग गए। देखिए जुल्फकार तो नहीं उतरी ना। और कोई ऐसी रिवायत नहीं कि हजरत अली तलवार लेके लेटे हो। सोने का हुक्म था, सो गए इत्मीनान से जी, इत्मीनान के साथ सोए। इत्ताअत रसूल खुदा, न तहज्जुद के लिए उठे न नमाज के लिए उठे। आज सोना है और अगर नहीं सोए तो इत्तिबा रसूल नहीं, हुक्म है सोने का, सोऊंगा। और हुजूर ने पूछा कैसे सोए, कहा कि जिंदगी में न इससे पहले सोया न इसके बाद जी। और अब जब सो गए तो बहरहाल वो पूरी डिटेल में नहीं जाना है, कूद कूद के भाग गए, कुछ ठहरे रहे। यानी तुम हो, कहा कि हमें हूं, वो भी लेते रहे इत्मीनान के साथ। खौफ उनके दिलों में इतना बैठा हुआ था अली का, उस 10 साल की मार का। ये मुसल्ला है, वो लेटे हैं इत्मीनान से, सुकून से बातें हो रही हैं। मोहम्मद कहाँ है? मेरे हवाले किया था, जो मुझसे सवाल कर रहे हो मेरे हवाले किया था। उन्होंने आपस में कहा कि क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, जल्दी करो निकल जाएंगे। अब ये सब भाग गए, वहां से पीछा किया, हुजूर निकल गए। वापस आए, बेटी है, बीवी है, अब तो अकेले हैं अली, पूरा मक्का है, बदला ले ले। मगर वो मार ऐसी मार पड़ चुकी थी जी, क्या किसी में हिम्मत नहीं। मगर जब हजरत अली अलैहिस्सलाम चलने लगे, रास्ता रोक लिया। बेटी को नहीं जाने देंगे रसूल की, बीवी को नहीं जाने देंगे, फातिमा बिन्त असद को नहीं जाने देंगे। एक खत खींच दिया, अगर इसको गिराज किया, अब तलवार हाथ में है, अगर इसको गिराज किया तो याद रखना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब सबको साथ लिया जी। उस पूरे मक्के वाले देखते रह गए और अली लेके निकल गए। नारे यहां आपको ये बताते चलूं कि रसूलुल्लाह के चचा हजरत अबू लहब लानतुल्लाह अलैह, इनकी बीवी जो थी वो अबू सुफियान की सगी बहन थी। इसलिए, और इन दोनों का कारोबार जो है 2 नंबर का था। शराब, डाका, असलहा, ये सारे इनके धंधे थे। फिर जो सबसे बड़ी मार्केट थी बुतों की, उस जमीन का जो कॉन्ट्रैक्ट था, ठेका था, वो अतबा और अतीबा का था। जब उसकी बीवी बेटी से शादी की है तो उसके बदले में ये उन्होंने गिफ्ट में इनको दिया, उसकी जितनी इनकम थी वो इनको मिलती थी। अब अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ लें तो बुतों की मार्केट ठंडी, कारोबार वाली बात थी। आगे बढ़ेंगे, शराब आती थी मदीने से, तो शराब हराम हुई तो वो कारोबार गया। वो माल जाता था मक्के, शाम और यमन, रास्ते में काफिले लुटते थे, जो इन्हीं का काम था। उन्होंने कहा कि भाई कुछ करो, 20% या 25% पे कमीशन तय हो गया। इधर से भी माल अमन अमान से जा रहा है, उधर से भी माल अमन अमान से आ रहा है जी। अब अगर इस्लाम का कलमा पढ़ लें तो शराब भी हराम,
असलाह की रोकथाम हो जाएगी, क्योंकि मक्के में जो कबायली लड़ाइयाँ होती थी असलाह मदीने से जाता था। तो इस्लाम का कलमा पढ़ने से पूरा धंधा खत्म, बेरोजगार हो गए, फाके पड़ेंगे, ईमान तो था नहीं। लिहाजा उन्होंने कहा कि इसी को खत्म कर दो, ना ये रहेगा ना दीन रहेगा। मगर अब जब हिजरत हो गई, अगर अली न होते तो मजाल थी नबी का घराना चला जाता, नफरत बैठी। अली आ गए मदीने में। अब ये जो मुसलमान हुए हैं, अब अंसार भी आ गए और मुहाजिर भी आ गए। आहिस्ता आहिस्ता लोग बढ़ते चले गए। जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे उनकी ख्वाहिशात भी बढ़ी। मौका ब मौका उन्होंने जाहिर किया उसको। जी, मैदान में जो जंग करेगा उसको डबल हिस्सा मिलेगा, जो फातेह होगा। हर जंग अली इब्न अबी तालिब ने फतह की तो डबल हिस्सा मिला। जब एक आदमी साहिब कमाल होगा तो उसके कमाल की तो कीमत लगेगी ना। कहा कि तुम जो हर वक्त रसूल के बाद झमकड़ा रखते हो, खबरदार पीछे हट के बैठो, ये कानों में बातें मत करो, अगर करना है तो टैक्स दो। सबने एक एक दीनार निकाला, अली ने भी निकाल के दिया। कहा नहीं तुमसे नहीं है, तुम तो अपने हो। आगे लोगों को देखा, हमारी जेबें खाली करवा दी। और वो भाई जब उन्होंने कहा कि ये माल आया कहाँ से तुम्हारे पास, अगर ये जंग न करता तो गनीमत कहाँ से मिलता, तुम्हारे यहाँ तो फाके थे, अब माशाल्लाह गनी हो गए हो, ये आया कहाँ से? ये इसी की तो मेहरबानियों का नतीजा है। हर जंग के अंदर अब हर कमाल अली इब्न अबी तालिब के खाते में, हर कमाल अली इब्न अबी तालिब के हक में। अब अल्लाह हुक्म दे रहा है, तारीफ करो, हिम्मत आए, भाई तुम भी चलो, तुम भी आगे बढ़ो। लिहाजा हर फजीलत, हर कमाल मौला लेते गए। आज हमें कहता है ना कि हर वक्त अली अली करते हो, हम क्या करें, मजबूर हैं। आप किसी साहिब कमाल को लाए तो सही, हमारा काम तो तारीफ करना है किसी फन के अंदर। अब आप हर फन को देखते चले जाए। मैदान जिहाद में अली के अलावा कोई नहीं, मैदान सखावत में अली के अलावा कोई नहीं। 23 साल में एक सूरा लोग याद न कर सके। यहाँ अगर एक बाप पढ़ा दिया तो 1000 बाप की याद कर दिया। तो रसूलुल्लाह को कहना पड़ा, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। दम 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 अली अली, हर दम अली अली, हर दम अली अली, हर दम अली अली। नारे दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। ये बात देखे, कमाल और तारीफ होए जो गैर करे, जो दुश्मन करे। रसूलुल्लाह 13 साल तक इस्लाम की तबलीग करते रहे, मक्का मुखालिफ हो गया, मगर अगर उनमें आपस में कोई झगड़ा होता फैसले के लिए यहीं आते। अगर कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, बाहर शहर जा रहे हैं, अमानत यही ला के रखते हैं। भाई जब मुखालिफत हो गई है तो कहीं तुम्हारा माल हजम ना कर ले, नहीं। अमीन वैसे ही है, सादिक वैसे ही है। लोगों ने कहा तारीफ पढ़िए तो आपको मिलेगा। भाई अब जो है हालात बदल गए हैं। अब कल वाले मोहम्मद नहीं है, उनका दीन अलग है, हमारा दीन अलग है। का सब कुछ है, मगर ऐसा सादिक जैसा कल था वैसा आज है। जो अमीन कल था वो अमीन आज है। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद। ये कमाल देख लिया आपने, मौला अली का कमाल देखे आप, बिल्कुल रसूलुल्लाह के तरीके से। दुश्मन तारीफ कर रहा है, मैदान खंदक में अमर का कत्ल कर दिया। बहन को इत्तला मिली, मेरा बहादुर और शजा भाई मारा गया। अब उसकी नजर में यह था कि अब तक जो कत्ल अरब में होते थे दस्तूर क्या था, जो उसके ऑर्गन होते थे वो निकाल के कलेजे चबाते थे और बकिया सबका हार बना के गले में पहनते थे।
लाश को पामाल करते थे, आधा को टुकड़े टुकड़े करते थे, जीरा को छीन लेते थे, तलवार को ले जाते थे। अब ये तस्वीर जब वो चली है घर से, ये कसम खा के चली कि जिंदगी भर जब तक रहूंगी भाई तुझे रोती रहूंगी जी। अब उसके ध्यान में एक तस्वीर है अरब की, जो मकतूलों की तस्वीर अब तक उसने देखी थी। अब वो अपने जहन में ख्याल लिए हुए, भाई मारा गया, सर कट गया होगा, गुर्दा निकल चुका होगा, लाश पामाल हो चुकी होगी, जीरा उतर चुकी होगी, तलवार जा चुकी होगी जी। रोती हुई जनाजे में पहुंची, आंसू रुक गए, हैरान, लाश बिल्कुल सैलिम, सिर्फ सर कटा है, जीरा मौजूद है, कोई ऑर्गन नहीं निकाला गया, लाश पामाल नहीं हुई, आंसू रुक गए, मुस्कुराने लगी। लोगों से पूछा, ताज्जुब है, मैं तो ये सोच रही थी मेरे भाई की लाश पामाल हो चुकी होगी, ऑर्गन निकल चुके होंगे, टुकड़े टुकड़े लाश होगी, जीरा मौजूद, किसने कत्ल किया? ढूंढ रही, पूछ रही है। तो सबने कहा अली इब्न अबी तालिब ने, अली ने कत्ल किया है। हाँ, नाम सुन चुकी थी शजाअत का, आती है। अब तक मर्सिया पढ़ रही थी, अब कसीदा पढ़ रही है। भाई मुबारक हो, तेरा कातिल कोई बनिया बकार नहीं है। अरब का मशहूर तरीन शजा अली इब्न अबी तालिब, जो अशरफुल नास है, न तेरी तलवार को छुआ, न तेरी जीरा को छुआ, न तेरी लाश को पामाल किया। बस तेरे लिए यही बहुत बड़ा फख्र है कि अरब के बहादुर तरीन इंसान ने तुझे कत्ल किया है, तू खुश नसीब है। यह है तारीफ। और अब सुनिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर कलम करके इब्ने ज़ियाद के दरबार में जब पहुंचा है तो सर सामने रख के कहता है, अपनी आवाज को फैला के, कि इसको गौहर से भर दे, क्योंकि अशरफुल नास को, शरीफुल नास इंसान को कत्ल करके लाया। यह है वो तारीफ। तो एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद जो है सदा देता है उसको, मालूम हुसैन की तारीफ भी कर रहा है, जब तू जानता है कि अशरफुल नास ने कत्ल क्यों किया। एक तरफ तारीफ कर रहा है, दूसरी तरफ इनाम लेना जा रहा है। अदादारों, बस मंजिल तमाम हो गई, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। उमर साद ने शबे आशूरा में खत लिखा यजीद को, ऐ यजीद, अगर तू ये सोच रहा है हुसैन बैत करेंगे, ला युबायहु, हुसैन कभी बैत नहीं करेंगे। हाजा हुसैन इब्ने अली, ये अली का बेटा है। क्योंकि अली ने कभी किसी की बैत नहीं की है, तो हुसैन भी बैत नहीं करेगा। ये उमर साद का खत है जो यजीद को लिखा है। हुसैन ने बैत नहीं की, ये ऐलान कर दिया, न कल मेरे भाई ने किसी की बैत की थी, न मेरे बाबा ने किसी की बैत की। और जब इमाम ने असर आशूर के बाद पूछा क्यों कत्ल कर रहे हो, तो एक ही आवाज थी, क्या? बुग़्ज़न ले अभी तुम्हारे बाबा के गुरुकुल में जी। मैंने खत्म किया आपकी ज़हमत को। 5 शरीयतें दुनिया में आई है, कुरान पढ़िए। पहली शरीयत है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, दूसरी शरीयत हजरत इब्राहिम की, तीसरी हजरत मूसा की, चौथी शरीयत जो है वो हजरत ईसा की, और 5वीं शरीयत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन 5 शरीयतों में 5 उसूल वही चले आए, जिनमें कोई तब्दीली नहीं। 5 उसूल, दीन, अक्ल, इज्जत, जान और माल।
आप जब ज़ियारत वारिसा पढ़ते हैं तो पहले कहते हैं अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफ़तिल्लाह, दीन को अलग कर दें। यजीद ने इंसानियत का कत्ल किया है और हुसैन ने कुर्बानी देकर के इंसानियत को बचाया है। आदम के वारिस यजीद ने इन पांचों उसूलों को, पांचों शरीयत के उसूलों को पामाल किया। वो कहता था कोई खुदा नहीं है, न कोई दीन है, न कोई वली है। दीन पे भी हमला, अक्ल पे भी हमला। करबला में अहले बैत को कत्ल किया, जान पे हमला। शहादत के बाद माल लूट लिया गया, माल पे हमला। 11 मुहर्रम को चादरें लूटी गई, बेमकना और चादर कूफा और शाम के बाजारों में फिराया। 5 शरीयतों पर हमला। हुसैन तुमने दिफा किया है, आदम की मेहनत को बचाया है, नूह की मेहनतों को बचाया है, मूसा और ईसा की मेहनत को बचाया है, इब्राहिम की वसीयत को। इसलिए आप कहते हैं अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहिम खलीलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबुल्लाह। फौज यजीद ने कहा तुम्हारे बाबा के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन। खुदा आपको जज़ाए खैर दे, आपको सलामत रखे इस अदा के सदक़े में। अदाधारी हमारी मोहताज नहीं है, हम अदा के मोहताज हैं। जिस अल्लाह के लिए कुर्बानी दी है वो हमेशा रहेगा। अदा का बाकी रखना उसका काम है और वो बाकी रखेगा। और दुश्मनाने अदा इंशाअल्लाह दोनों जहां में ज़लील व ख़ार होंगे। असर आशूर के बाद मकातिल में मिलता है कि जनाब ज़ैनब को घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई। सिजदा खबर करो, ये घोड़ों के टापों की क्यों आवाज है? घबराई हुई सिजदा आई, दौड़ती हुई। शहजादी गजब हो गया, क्या हुआ? घोड़ों की नालबंदी की जा रही है, सारे लाशें हटा दिए गए, सिर्फ आका का लाशा रह गया, हुसैन का लाशा रह गया। जनाब ज़ैनब घबराई, अब क्या हो? फिजा कहती है मैं एक मर्तबा आपके बाबा के साथ सफर में थी, इस रास्ते से गुजर हुआ, इस जंगल में एक शेर रहता है अबुल हारिस, कहा कि जल्दी जा। मकातिल में मिलता है कि दौड़ती नहीं गई और उस शहर में आवाज दी, या अबुल हारिस। इधर सिजदा की आवाज गूंजी, उधर शेर दहाड़ता हुआ आया। कहा कि अबुल हारिस, फर्जंद रसूल की लाश पामाल हो रही है। शेर दौड़ता हुआ आया, हुसैन के तलाया घूमने लगा। फौज ने शेर को देखा, दूर हट गई। कहते हैं कि जब गुरूब आफ्ताब हो चुका या होने वाला था, शेर को इत्मीनान हो गया कि मैंने इमाम की हिफाजत कर ली। इधर शेर गया और उधर एक मर्तबा घोड़े के दौड़नों की आवाज आने लगी। जनाब ज़ैनब ने उस वक्त अपनी आंखों से देखा कि मेरे माजाए की लाश पामाल हो रही है। हमारे साथ मलूम देख रहा है, ज़ैनब फरियाद कर रही है। अल्लाह अल्लाह, सिर्फ 2 मिनट की ज़हमत और खत्म दुआ। 11 मुहर्रम हुई, इराक की गर्मी, और गर्मी में सैयद सज्जाद को लोहे की जंजीरें और बेड़ियां जो पहनाई गई हैं, उसकी तपिश।
सारे सरों को रोके नेज़ा पर बुलंद कर दिया, कैदियों को बिठा दिया गया। आगे आगे सैयद सज्जाद जब जनाब अब्बास का सर बुलंद करने लगे, जमीन पे आ गया। 7 मरतबा या 10 मरतबा अब्बास का सर रोके नेज़ा पर बुलंद हुआ, और जैसे ही अब्बास की नजरें ज़ैनब के नंगे सर पे पड़ती थी और सर आसमान जमीन पे आ जाता था। शिबिर ताज़ियाना लेकर सैयद सज्जाद के पास आया, उस पे ताज़ियाना मार के कहता है, सैयद सज्जाद तुम्हारे चचा का सर क्यों नहीं बुलंद होता? हाथ जोड़ के कहते हैं, अम्मू आपका सर अकदस नेज़े पर बुलंद क्यों नहीं होता? आवाज आई, सरे मुनीरा से मेरे बेटे, जिन चेहरों को कभी नंगे सर आसमान ने न देखा हो, जब मेरा सर बुलंद होता है तो मेरी आंखें मेरी शहजादी के बयाना सर पे पड़ती है। बेटा शिबिर से कहो नेज़े पर लाख कोशिश कर ले, मेरा सर बुलंद नहीं हो सकता। अब 2 जुमले और खत्म दुआ। रिवायत कहती है कि इसके बाद ये फैसला हुआ, रस्सियों में बांधकर शिबिर ने अपने घोड़े के गले में लटका लिया, और जब काफिला चलने लगा तो घोड़े को जब तेजी के साथ दौड़ाया तो अब्बास का सर कभी इस घुटने से टकराता था, कभी इस घुटने से टकराता था। इधर अब्बास का सर घुटनों से टकराता था, उधर ज़ैनब की आवाज आती थी, कहीं से उम्मे सिद्दा की आवाज आती थी, कहीं से उम्मे फरमा की, और कहीं से सकीना कहती, मेरे चचा ये शिबिर मलून, अरे ये जुल्म न कर, ये हमारे कमरे बनी हाशिम का सर है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन बिअमरिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमत व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल एहसान व बिहक़्क़िल आइम्मति तिसअत ताहिरीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवरदिगार बहक़्क़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे मोमिन व मोमिनात पर अपना रहम खास नाज़िल फरमा। परवरदिगार इस अदाए सय्यदुश शुहदा को शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। बानी मजलिस की तरफ से परवरदिगार इस अदा को शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। परवरदिगार उनकी इस खिदमत को कबूल फरमा, हमारे इस गिरिए और आंसुओं को कबूल फरमा। इसके बदले में परवरदिगारा हमारे ज़िम्मे अगर कोई गुनाह बाकी हो तो माफ़ फरमा। परवरदिगारा हमेशा मोहब्बत अहले बैत पर कायम व दायम फरमा। परवरदिगारा हमारे बच्चों को सलामती अता फरमा ताकि अज़ादारी के काम आए। परवरदिगारा हमारे दरमियान जो मोहताज हों उन्हें गनी फरमा, जो मक़बूज़ हों उनके क़र्ज़ का इंतज़ाम फरमा, जो जॉबलेस हैं उनके जॉब का इंतज़ाम फरमा, जो कारोबार कर रहे हैं उनको खैर व बरकत अता फरमा, जो कानूनी मुश्किलात में गिरफ्तार हों उनके हक़ में फ़ैसला फरमा, जो बे औलाद हों उनको नेमत औलाद अता फरमा, जो औलाद नरीना से महरूम है उनको औलाद नरीना अता फरमा। हमारी कौम के बुजुर्गों को जिंदा व सलामत रख। जिन मोमिन व मोमिनात के वालिदैन इंतकाल फरमा चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा, दर्जात इल्लिय्यीन में जगह इनायत फरमा। जिन मोमिन व मोमिनात के वालिदैन बाक़ायदे हयात हैं उनको जिंदा व सलामत रख। उनके बच्चों की तौफ़ीक़ात में गुना को इज़ाफ़ा फरमा। परवरदिगारा जो मोमिन व मोमिनात बीमार हैं उन सबको शिफ़ाए आजिल व कामिल अता फरमा। बिलख़ुसूस भाई शुजाअत हुसैन को इस ज़िक्र जमील के सदक़े में शिफ़ाए आजिल व कामिल अता फरमा। उनके बच्चों के ऊपर उनके साए को कायम व दायम फरमा। सरज़मीन पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, इराक़, बहरीन और शाम में अमन व अमान को कायम व दायम फरमा। दहशत गर्दों को नीस्त व नाबूद फरमा। तालिबान, लश्कर जंगी, सिपाही साहबा इन सबको
दोनों जहान में ज़लील व ख़ार फरमा, उलमाए आलाम मराज एज़ाम की हिफाजत फरमा, क़ुबूर आले मोहम्मद को तहफ़्फ़ुज़ अता फरमा, हम सबको क़ब्र सय्यिदुश्शुहदा की ज़ियारत नसीब फरमा, हज की तौफ़ीक़ अता फरमा, बारिलाए शास्तान ज़हरा को तासुब क़यामत आबाद फरमा, यहाँ के बानियान सामीन ज़ाकिरीन की तौफ़ीक़ात में गुना को इज़ाफ़ा, ज़हूर इमाम ज़मान में ताजील फरमा, उनके आवान व अंसार में हम सबका शुमार फरमा, हमारी दुआओं को शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।